हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग सिद्धि स्थान का 4th नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो ये क्या है, स्नेह व्यापद, ठीक है। स्नेह व्यापद सिद्धि अध्याय। तो इसमें क्या है, स्नेह के व्यापद बताए गए हैं, यानी कि स्नेह वस्ती और अनुवासन वस्ती, ठीक है। इसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देख लेते हैं विडंग आदि जो तैल है उससे अपन स्नेह वस्ती या अनुवासन वस्ती कब कब देते हैं। तो विडंग आदि जो तैल है, तो विडंग विडंग क्या है, कुष्ठग्न होता है, कृमिघ्न। तो कुष्ठ व कृमि में, ठीक है, प्रमेह में, अर्श में, ग्रहणी में, नपुंसकता आदि को दूर करने के लिए अपन क्या है विडंग आदि तैल से स्नेह वस्ती या अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विडंग आदि तैल का जो प्रयोग है वो क्या है, अपन कहाँ पे कर रहे हैं, स्नेह या अनुवासन वस्ती देने के लिए। तो कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, अर्श, ग्रहणी, नापुंसकता आदि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग अपन क्या है, पान, अभ्यंग व अनुवासन के रूप में कर सकते हैं विडंग आदि तेल का। फिर अनुवासन वस्ती के क्या क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे बताए गए कि अनुवासन वस्ती देने से क्या होता है, तो बल ओज बढ़ जाता है, तो बल और ओज वर्धक होते हैं। जंघा, उरु, पीठ, अंश प्रदेश को बलवान करते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो ये अनुवासन वस्ती के लाभ है कि बल ओज वर्धक होते हैं, जंघा, उरु, पीठ, अंश प्रदेश को बलवान करती है और संतान प्राप्ति होती है। फिर स्नेह वस्ती के 6 व्यापक बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, अत्यधिक भोजन, पूरी सावरित और बिना भोजन किए, ठीक है। तो स्नेह वस्ती के 6 व्यापक हैं, वातज, पित्तज, कफज, अत्यधिक भोजन, पूरी सावरित और बिना भोजन किए। फिर नेक्स्ट है नीरुवस्ती। नीरुवस्ती खाली पेट देते हैं, ठीक है। अनुवासन वस्ती खाली पेट नहीं देते। 3 दिन पर अनुवासन वस्ती पूर्ण स्नेह हो जाने तक देनी चाहिए। तो 3 दिन पर अनुवासन वस्ती पूर्ण स्नेहन हो जाने तक देनी चाहिए। वमन विरेचन निरूह अनुवासन के बाद गर्म जल पिलाना चाहिए। उदावर्त में प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। तो निरूवस्ती खाली पेट, अनुवासन वस्ती खाली पेट नहीं देना चाहिए। 3 दिन पर अनुवासन वस्ती पूर्ण स्नेहन हो जाने तक देना चाहिए। वमन विरेचन निरूह अनुवासन के बाद गर्म जल पीना चाहिए। उदावर्त में प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। फिर आम तैल का प्रयोग वर्ज्य है। तो आम तैल का प्रयोग जो है अभिसंध आदि होने पर वर्ज्य बताया गया। स्नेहपान तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। तो स्नेहपान तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। अधिक अनुवासन से जठराग्नि का नाश हो जाता है और अधिक निरूह से वात का प्रकोप होता है, इस वजह से इनका एक साथ प्रयोग नहीं करना है। फिर निरूह अनुवासन इस क्रम में ही वस्तियाँ देनी चाहिए। फिर इसकी मात्रा वस्ती के विषय में बताया गया है। तो मात्रा वस्ती में बताया गया है कि स्नेहपान की सबसे छोटी मात्रा के समान होती है, ठीक है। तो स्नेहपान की सबसे छोटी जो मात्रा है उसके समान होती है मात्रा वस्ती, और यह वृहण तथा वातनाशक होता है। तो मात्रा वस्ती क्या है, वृहण तथा वातनाशक होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में ही जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।